नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई, उस घटना के बाद भारत-पाकिस्तान में बेहद तनाव है, भारत के लोग आक्रोश में हैं। पहलगाम में जिन 27 या 26 लोगों की जान गई, उनके लिए हम सब बहुत आक्रोशित है, पूरा देश एकजुट नज़र आ रहा है और हमारे साथ उस घटना के चश्मदीद अरविंद अग्रवाल मौजूद है। छत्तीसगढ़ से हैं अरविंद अग्रवाल और वहाँ पर जब लोगों को आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर और उनकी पहचान लेकर मारा जा रहा था, उस वक़्त अरविंद अग्रवाल वहीं पर मौजूद थे पहलगाम में। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा वो भयावह दृश्य। पर्यटन के लिए गए थे लेकिन वो मंजर उन्होंने बहुत करीब से देखा तो ज़ाहिर-सी बात है कि अरविंद अग्रवाल के लिए ये कभी ना भूलने के लिए और पूरे देश के लिए कभी ना भूलने वाली अ, घटना रहेगी। तो अरविंद जी बहुत-बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार अपनी सर। सेहत के बारे में बताइए और अपने परिवार, अपनी पत्नी के बारे में कौन-कौन लोग गए थे, कब गए थे ये थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए? हम लोग यहाँ अपने शहर चिरमिरी से 16 तारीख को जम्मू एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हुए थे। 17 तारीख को जम्मू हम पहुँचे और 17 तारीख के बाद 18 को हम सीधे सोनमर्ग पहुँचे। और सोनमर्ग, गुलमर्ग घूमते हुए हम 21 तारीख की शाम को पहलगाँव में होटल में चेक इन किए थे। जी। और जिस दिन ये घटना हुई 22 तारीख को, उस दिन हम लोग सवेरे का नाश्ता करके पहलगाम की घाटी में सफ़र चालू किए। घोड़ों के माध्यम से अपना सफ़र प्रारंभ किए। सफ़र तो काफ़ी कठिन था क्योंकि लगभग 8-9 किलोमीटर का सफ़र था और रास्ते में बहुत कीचड़ था। मतलब इतना कीचड़ था कि हम घोड़े पे बैठे हुए थे और घोड़े पे बैठने के बाद भी हमारे जूतों पे कीचड़ लगा हुआ रहा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रास्ता कितना दुर्गम और खराब रहा होगा। जी। तो जैसे-तैसे हम अपने वो जो एरिया है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, वहाँ हम सभी पहुँचे और वहाँ सभी ने किसी ने वहाँ जो छोटे-छोटे होटल्स थे उसमें चाय, नाश्ता, मैगी वग़ैरह सभी ने अपना किया और फ़ोटो खिंचाने लगे थे सभी थे जो हमारे ग्रुप के सभी सदस्य थे। जी। लगभग 1 घंटे हमने वहाँ गुज़ारा था और उसके बाद हमारे जो हम लोगों ने कैमरामैन ले गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत भीड़-भाड़ है, तो थोड़ा साइड पे चलते हैं फ़ोटो शूट कराने के लिए। जी। तो जिधर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा जो मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो गेट बना हुआ है, वहाँ से दूरी पे हम चले गए जहाँ पास भीड़ नहीं थी फ़ोटो खिंचाने के लिए। और जैसे वहाँ पहुँचे हैं कुछ देरों के बाद फायरिंग चालू हो गई। और अफ़रा-तफ़री मची है और अफ़रा-तफ़री में मेरी बेटी आगे भागी है, उसके पीछे मेरी वाइफ़ भागी है और हम अलग-अलग डायरेक्शन में भागे और वो वहाँ फँस गए जाके और वो जहाँ पहुँचे वहाँ ऑलरेडी एक मिलिटेंट खड़ा हुआ था गन लेके और वहाँ वो फँस गए थे। जी। तो आप ये घटना कितने बजे की है और मिलिटेंट किस तरह से दिख रहे थे? क्या पहने हुआ था उन्होंने? हाथ में कौन-सी गन थी? ये तो घटना हालाँकि सर ये पहचान 2:20 के बाद की घटना है। 2:20 से 2:30 के बीच में ये घटना चालू हो गई थी। और जो मिलिटेंट थे उनके जो ड्रेस था वो लंबे जूते और वो जो आर्मी के कलर का वो डार्क खाकी कलर का होता है वैसा ड्रेस उनका दिख रहा था। और मेरी वाइफ़ ने तो उसे सुरक्षाकर्मी या आर्मी जवान माना था। जब उसने फायर किया तब उसको ऐसा लगा, तब उसको विश्वास ये लगा कि अब ये तो यही आतंकवादी हैं और फिर वो वहाँ लेट गए थे। जी। तो आप और आपकी पत्नी और आपके साथ और कौन थे? हम और भी टोटल लोग थे मतलब 4 कपल गए हुए थे और 3 बच्चे थे। टोटल 11 लोग गए हुए थे हम लोग। 11 लोग, तो किसी को कुछ नहीं हुआ? गंभीर चोट तो किसी को नहीं आई, सिर्फ़ मेरी वाइफ़ के गर्दन पे यहाँ पास ये यहाँ पास क्रैक हुआ है और रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। तो क्या वो कैसे चोट आई?
वो चोट ऐसे आई जब आतंकियों का थोड़ा एंगेजमेंट उसकी तरफ से कम हुआ, तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ी है और फेंसिंग, वो 6 फीट की फेंसिंग थी। वो फेंसिंग में चढ़ी है और कूदी है, तो उसका जो लोअर था, पैंट पहनी थी, वो फेंसिंग में फँस गया, जिसके कारण वो गिरी। तो इस शोल्डर के बल ही गिरी, तो ये क्रैक हो गया। जी। तो आतंकी को आप लोग, आपने अपनी आंखों से कितने आतंकवादियों को देखा? एक को तो बहुत दूर से देखा था मैंने, लगभग 2 250-300 फीट से दूर से देखा था, और एक को पास से देखा था। तो आप लोग वापस पीछे भाग गए, और आपके साथ कौन थे जो लोकल कश्मीरी भी थे? जो हमारा फ्रेंड है नजाकत, जिसके बारे में शायद आप सुने होंगे अभी, जी, जी। वो नजाकत हमारे साथ तो जम्मू से ही ट्रिप में था, हमारा मित्र था, पहले हमारे शहर में आ भी चुका है बिजनेस के उसका विंटर में गर्म कपड़ों का बिजनेस करता है वो। उस चीज अच्छा, में आते जाते रहता है, काफी अच्छा मित्र है हमारा वो। ऐसी स्थिति बनी कि नजाकत भाई, मेरी वाइफ और मेरे बच्चा और हमारी एक मित्र की फैमिली उस समय वहां पर सब साथ में थे। जी। जी। तो नजाकत भाई ने क्या क्या बोला आप लोगों को, कैसे उन्होंने मदद की? मदद ऐसे कि जब आतंकवादी ने सभी को लिटा दिया जमीन पे, जी, और सभी से एक से क्वेश्चनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, शूट कर रहे थे। तो जी, जब वो मेरी वाइफ के पास, जब वो मेरे फ्रेंड के पास आए, उससे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तब जी, एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, तो उसने उसे शूट किया। तो वो गिर पड़ा, और उसके जो खून का छिट्टा और परकच्चे मेरी बेटी के ऊपर आके पड़े, और मेरी बेटी रोने लगी। जी, और नजाकत ने उसे अपनी गोदी पे ले लिया, और जब नजाकत ने उसे गोदी पे लिया, नजाकत दिखने में कश्मीरी था, और जी, फिर वो आतंकवादी उससे अपनी लैंग्वेज में बात करने लगे, तो नजाकत ने उसे बताया कि ये मेरी बेटी है। जी, जी, तो आतंकवादियों ने उससे बात करी, फिर उसको कलमा पढ़ने को लिए बोला, फिर वो झुक के अपना जो पढ़ना था वो पढ़ा, और फिर वो आगे बढ़े। तो जब वो पूछताछ कर रहे थे, तो मेरी वाइफ और जो मेरे हस्बैंड की वाइफ और जो मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ, सब वहाँ से फिर धीरे-धीरे करके निकलने लगे एक-एक करके। जी, जी। तो उस वक़्त आतंकवादी जो थे वो दूर में थे, या फिर उन्होंने जाने दिया आपको नज़ाकत की वजह से? जाने नहीं दिया, वो एक लाइन से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, क्वेश्चनिंग करके शूट करके आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इन्होंने जी। देखा कि जब थोड़ा वो आगे बढ़ चुका है, तो ये लोग हाँ, धीरे-धीरे हाँ। करके भागना चालू कर दिए। तो टोटल जी। कितने लोग जो थे उनका भाग गए, जब आप आपके साथ और आपकी नज़ाकत और पत्नी आपकी थी, बेटी थी? देखिए, उसमें से तो 3 से 4 लोग भागे, जबकि 2 लोगों की कोशिश नाकाम हुई, उनको पीठ पे गोली मार दी गई, तो वो गिर पड़े वहीं। तो ये सब आपने अपनी आँखों से देखा। नहीं, ये मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, ये वाली घटना तो मुझे जो फ्रेंड है फ्रेंड ने बताई, मेरी वाइफ ने बताई मुझे। तो फिर उसके बाद आप लोग क्या वापस नीचे कैसे आए, हुआ मतलब भागते? मैं सबसे पहले तो वहाँ से जैसे मैं निकला, जब हम लोग 2 अलग-अलग फेज़ पे हो गए थे। जब मैं वहाँ से निकला, तो काफ़ी हम लोग तो घोड़े पे भी पहुँचे, तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे, और फिर गोलियों के बीच वो नीचे उतरना, कहाँ आतंकवादी छुपे हैं, नहीं छुपे हैं, मैंने बहुत सारी बातें थी, डर था। अब मेरी वाइफ़ और बच्ची के छूट जाने का भी मुझे टेंशन था। तो मैं लगातार इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर रहा था, पुलिस से हेल्पलाइन से सहायता माँग रहा था। मिलिट्री और पुलिस भेजने को उनसे मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था। और लगभग मैं 30 से 40 मिनट तक उनसे बात कर रहा था, वो मुझसे लाइव लोकेशन माँग रहे थे, मैंने उन्हें लाइव लोकेशन भेजी, और मैं बहुत दूर तक चलते-चलते बहुत ही एकदम 80 डिग्री से 70 डिग्री के जैसा उस पहाड़ी थी वो, काफ़ी जी, खड़ी पहाड़ी थी वो। तो मैं गिर पड़ा वहाँ पास, और फिर मैं बैठ के जैसे घिसट-घिसट के चलते हैं, मैं वैसे चल रहा था, और फ़ोन में बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर आगे बढ़ते-बढ़ते मुझे कुछ घर दिखाई दिए, वहाँ कुछ लोग थे, उनको मैं अपनी पूरी समस्या बताया, और बताया ऊपर हमला हुआ है, मेरी वाइफ़ फँस गई है, रोने लगा मैं। तो वो लोग मुझे सहारा देके पहलगाम के अस्पताल पहुँचाए। मैं उनसे बोला कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बताया कि आप अस्पताल चलिए। अस्पताल गया, तो वहाँ पता चला कि वहीं पास सारे जो ऊपर लोग थे, पीड़ित थे, या फिर डेड बॉडीज़ थी, या जिनको घायल हुए थे, उनको इलाज के लिए वहीं लाया जा रहा था। तो वहाँ मैंने बैठ के अपनी बीवी का वेट किया, और जो अधिकारी थे वहाँ, एडीजी आए हुए थे, उनको अपनी पूरी आपबीती बताई, और उनसे रिक्वेस्ट किया, मेरी वाइफ़ ऊपर फँसी हुई है, बच्ची फँसी हुई है, तो
उनको अपनी वाइफ़ की फ़ोटो दिखाया, फिर उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आखिरी आदमी तक को नीचे लेके आएँगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी, जब तक मैं उन्हें देख नहीं पाया। तो पुलिस जो मिलिट्री से या पुलिस से आपने संपर्क करने की कोशिश की, तो कितनी जी, देर बाद? पुलिस के लगभग पुलिस ऊपर मुझे लगता है 40 से 50 मिनट के बाद ऊपर पहुँची थी। क्योंकि ऊपर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ़ वहाँ घोड़ों से पहुँचा जा सकता है या हेलीकॉप्टर से पहुँचा जा सकता है। मतलब कि कोई वहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं थी। व्यवस्था कुछ नहीं थी वहाँ। ऊपर स्पॉट पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद नहीं था। और जो ग्राउंड था, जो हरा ग्राउंड दिखता है, जो जिसको सब जी, लोग वैसरन या क्या जी, कहते हैं वहाँ जी, जी। वहाँ वहाँ पे भी वहाँ नहीं पुलिस? वहाँ वहाँ की बात करो, वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, वहाँ सिर्फ़ टूरिस्ट थे और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी वहाँ। तो कितने टूरिस्ट थे उस समय वहाँ मौजूद? पास मुझे लगता है 500 से 600-700 के बीच टूरिस्ट रहे, क्योंकि जो आखिरी वीडियो मैंने वो चेन पुलिंग का एक एक्टिविटी होता है, उसमें मैंने शूट किया था, तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया तो बहुत टूरिस्ट होंगे, तो 500 से 600 टूरिस्ट मुझे ऐसा आकलन है मेरा कि रहे होंगे। जी, जी। और घोड़े ऊपर में जहाँ पर आप लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, वहाँ घोड़े पे थे, वहाँ पे कितने लोग होंगे? नहीं, टोटल वैली की बात कर रहा हूँ, पर जो उस ग्राउंड में बीच में 500 से छ अच्छा, 600 जो वैली की टूरिस्ट थे। बात कर रहे हैं आप। जी, जी। तो अब आप वापस आ गए हैं, आपका फ़ेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी हमने जी, देखा। तो जी, एक जो बहुत सवाल ये उठ रहा है और बहुत लोग कह भी रहे हैं कि धर्म के आधार पर पूछ कर मारा, एक कोशिश की जा रही है बाँटने की हिंदुस्तान को। जी, तो आपको जी। कैसा अनुभव रहा और क्या कहेंगे उन लोगों से, जो इस तरह की बात कह रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब, क्या बोले आप? मैं बोल रहा हूँ कि जो धर्म के नाम पर कहा जा रहा है कि धर्म पूछ कर गोली मारी और आपके साथ जो जी, धर्म पूछ के तो मुस्लिम गोली मारी गई ही है, कलमा पढ़ा के गोली मारी गई है, वो तो कलमा ये पढ़ा, बात तो सच लेकिन जी, जी। पूरे देश भर के मुसलमानों को जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो देखिए, क्या लगता है कि इससे क्या नुकसान होगा? क्या है कि कोई आदमी बुरा या अच्छा हो सकता है, पूरा धर्म अच्छा या बुरा को अगर अपन बोलेंगे तो ये सही नहीं होगा। किसी धर्म को व्यक्ति विशेष की क्या जो हमको बचाने वाले थे, जो हमारी सहायता करने वाले थे, वो भी उसी धर्म के थे और जो मारने वाले थे, वो भी उसी धर्म के थे। तो हम किसी धर्म को पॉइंट करेंगे तो ये सही नहीं होगा। इससे और भी तो अ, स रज़ा धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा, तो मैं किसी धर्म को पॉइंट नहीं करना चाहूँगा। जो अच्छा किया उसकी अच्छाई हो रही है, जो बुरा किया उसको लोग कोस ही रहे हैं। तो नज़ाकत भाई से फिर बात हुई आपकी वो फिर जब नजाकत आप भाई से सुरक्षित? निरंतर बात पे रही, नजाकत भाई का पूरा परिवार आ गया, वो हमको सुरक्षित कश्मीर तक छोड़ा और जब हम कश्मीर पहुँचे हैं कश्मीर श्रीनगर पहुँचे हैं, तो उनको खबर आई कि जो शेख आदिल हैं, जो उसमें उनकी भी डेथ हुई थी, पता जी, वो उनके सगे मामा के लड़के थे। अच्छा तो सगे मामा। हाँ, अब तो आए उनका हो? परिवार वहाँ उनके मम्मी-पापा भी आए थे हमारे पास नजाकत भाई के। तो वो वहाँ से चले गए और नजाकत को बोल के गए कि भैया लोगों को आप जब तक एयरपोर्ट में नहीं छोड़ देते हैं श्रीनगर में, तब तक आप यहाँ से नहीं मत जाइएगा। तो फिर नजाकत भाई हम हमारे साथ 2 दिन तक कश्मीर में श्रीनगर में रहे और फिर एयरपोर्ट में छोड़ के फिर हमने उनसे विदाई ली। तो पूरा जो आपको लगता है कि वापस आप जाएँगे पहलगाम या श्रीनगर, कश्मीर घूमने के लिए जी। जिस तरह का हादसा हुआ, जी, मैंने दोबारा आप? तो सोशल मीडिया में लिखा है मैं दोबारा फिर से ज़रूर जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा वहाँ। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए कि आतंकवाद खत्म हो और ये जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को क्या देखिए कहेंगे? आतंकवाद तो ऐसी समस्या है पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और भारत में इतने दिन तक शांति थी और सब अमन चैन था। अब आतंकवाद का फिर से ये जो बड़ा नाच हुआ है, तो मैं तो सरकार से ही अपील करूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस पावर बढ़ाई जाए और मैं न्यूज़ में सुन भी रहा हूँ कि सरकार इस पे बहुत ज़्यादा चिंतित है और बहुत गहरा काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से अमन चैन की बहाली होगी और सभी फिर बड़े खुशी से उस खूबसूरत स्थान पे घूमने जाएँगे। तो ये आपका पहला टूर था या इससे पहले भी आप जा चुके थे? नहीं, ये तो मेरा पहला टूर था ही, पहले मेरे जितने भी टूर हुए हैं, वो सब देश के बाहर हुए हैं, ये भारत के अंदर मेरा पहला ही टूर था ये, अच्छा, भारत के फैमिली अंदर के पहला। साथ। जी, पहला फैमिली के साथ पहला टूर था मेरा। तो ये टूर का प्लान किसका था? आपका था या वाइफ का था या किसी दोस्तों ने सबने मिलके बनाया? मेरी जो बेटी है, वो रील्स में देखती थी बर्फ़ वाले, तो मेरे को वो तो अपने ज़ुबान पे बोलती थी, "पापा मेरे को मनाली जाना है, मेरे को मनाली जाना है।" एग्ज़ाम देने जाती थी, "पापा एग्ज़ाम के बाद मेरे को मनाली ले चलना, मनाली ले चलना।" तो इसी बीच दोस्तों से चर्चा हुई कि मेरी बेटी का मनाली जाने का मन है, बर्फ़ में खेलने का मन है, तो बोले मनाली में तो इस समय बर्फ़ होगी नहीं।
तो फिर तय हुआ, फ़ोन में बात हुई तो पता चला कि कश्मीर के कुछ एरिया में हमको बर्फ़ देखने को मिल सकती है अभी, और फ़ोन में बात हुई, इंटरनेट में भी हमने वेदर देखा, तो हमने फिर रिज़र्वेशन और बुकिंग कराई, नज़ाकत भाई से बात हुई तो काफ़ी खुश हुए। वो पहले भी हमें वहाँ के लिए इनवाइट करते हुए रहे हैं कि आप आइए यहाँ घूमिए, हमें मेहमान नवाज़ी का मौका दीजिए। तो फिर हमारा पूरा प्रोग्राम और शेड्यूल तय हुआ कश्मीर के लिए। तो अब आपकी बेटी क्या बोलती है? वो घर में तो बात करती बेटी होगी तो मेरी अब। बहुत डरी हुई है, किसी भी गनमैन को देखती है तो अपना मुँह छुपा ले रही है। हम लोग जब जैसे एयरपोर्ट आए तो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, तो जितने सुरक्षा कर्मियों को देख के वो छुप जा रही थी, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? बोले नहीं पापा ये सब गोली चला देंगे। मैं उसको समझाया कि ये गोली नहीं चलाएँगे बेटा, ये आर्मी है, पुलिस है। नहीं पापा, काफ़ी डरी हुई है मेरी बेटी अभी तो। और घर में बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि क्या मतलब कि घर में तो क अ, बाकी लोग काफ़ी खुश हैं कि हम लोग वापस सकुशल घर वापस आ गए हैं। माताजी काफ़ी भावुक हो गई थी हमारी। और सभी परिवार, रिश्तेदार वाले सभी लोग मतलब खुशी व्यक्त कर रहे हो, मिलने आए हुए हैं हमसे अभी। तो आपके साथ और जितने भी लोग गए थे सब लोग सुरक्षित वापस आ गए? हाँ, हमारे साथ चारों जो फैमिली गई थी, चारों सकुशल अपने-अपने घर पहुँच चुके हैं चारों। तो इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक अगर बातचीत, क्योंकि आप वहाँ आपके साथ 2 बड़ी बातें, एक तो आप सर्वाइवर हैं और वहाँ से घूम जी, कर आए, और जी। आप जाकर भाई जैसे साथी आपको मिले, तो कुछ और बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए कि नहीं सर, कैसा रहा? मतलब एक तो टूर बड़ा शुरू से सुखद रहा है, लेकिन जब लास्ट में ऐसी घटना हो गई तो मतलब पूरे जीवन भर के लिए ये हम लोग के लिए हमेशा याद रहेगी ये घटना। और जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, बेगुनाह लोग थे, उनकी चीख हमने सुनी, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके परिजन अपनी आप बीती बता रहे थे, तो सुन के पूरा दिल दहल। ये सब चीज़ें तो हम मूवीज़ में देखा करते थे, कभी कल्पना नहीं की थी। वो ये सब चीज़ को सामने होता देख के कोई शब्द ही नहीं रह जाते हैं बोलने के लिए कि ऐसा भयावह मंज़र देखा हमने। सपनों से लगता है, काले सपने से लग रहा है। चलिए, बहुत राहत की बात है कि हम अरविंद जी से बात कर रहे हैं, और जी, उम्मीद है कि अरविंद जी फिर पहलगाम जाएँगे, और इस बार उनको कई नज़ाकत भाई मिलेंगे उस जैसे, और जी, उनको पूरा साथ मिलेगा कश्मीर का, और वहाँ जी, एक बार फिर चैन और शांति लौटेगी। अरविंद जी, जी, आपने हमें चैनल से बातचीत की, आपका बहुत-बहुत जी। आभार। धन्यवाद।